अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, आज इस हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल और टाइटल से जान ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो है ना हाफ़ज़ा तेज़ करने के रिलेटेड कुछ वज़ाइफ आपको बयान करूँगा और इसके साथ साथ एक देसी नुस्खा आपको बताऊँगा जो कि बिल्कुल ईज़िली है, आप घर पर उसको कर सकते हैं। और चाहे तो वो जो स्टूडेंट है वो खुद कर सकता है या तो वो उनके पेरेंट्स भी उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आजकल ये एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि चाहे वो स्टूडेंट किसी भी लेवल के हो, चाहे वो किसी स्कूल के हो, यूनिवर्सिटी के हो या किसी मदारिस के हो, नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में ये एक जो है ना सबको फेस करना पड़ता है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ से गुजर कर यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी की लाइफ, स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो मदरसे की हो, तो दोनों चीज़ मैंने फ़ेस की है। और इसमें क्या क्या इशू आते हैं मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। नॉर्मली स्टूडेंट की जो एक जर्नी होती है, लाइफ होती है, इसका एक अलग से एक टॉपिक है कि जो स्टूडेंट की लाइफ होती है हम वो कैसे उसको गुजारना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हमने जो स्टूडेंट की हमारी जो लाइफ होती है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, और साथ साथ जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी है वो हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हज़रात हैं या नॉर्मल एज वाले यानी 30-25 साल वाले जो एज के हमारे ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात, उनको भी हाफ़ज़े का इशू ये लाहिक है। तो इसका भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। और एज़ अ मुस्लिम हमारा ये एतक़ाद है, जो कुरान और हदीस में हमें जो वज़ाइफ़ हैं या कोई ऐसी सूरतें हमें पढ़ने के लिए दी जाती है तो हमारा ये यकीन कामिल है कि उसके पढ़ने से हमें बरकतें मिलती हैं और हमारा वो मसला हल होता है। तो दोस्तों, वो वजीफ़ा बयान करने से पहले मैं आपको कुछ बातें सामने रखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको ये फ़ायदा देगी। सबसे पहले जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये बताऊँगा कि आप सबसे पहले अपना जो है ना शेड्यूल देखें कि आप किस टाइम अपनी जो स्टडी है उसको याद करते हैं, आप किस टाइम अपना सबक याद करते हैं, चाहे वो मदरसे के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो। ठीक है, याद करने के हवाले से अगर रिटन में आपका काम है वो तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन याद करने के हवाले से जो असबाक होते हैं, जो आपके सिलेबस होते हैं, जो लेसन होते हैं, वो किस टाइम आप याद करते हैं। तो जो किताबों में बयान किए गए हैं वो 2 टाइम बताए गए हैं। ऐसे 2 वक्त ऐसे हैं कि अगर उस टाइम अगर सबक याद कर दिया जाए तो जो किताबों में ये 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि अगर उस टाइम पे उसको सबक याद ना हो तो उस पर अफसोस है, और जो उस टाइम पर सबक याद ना करे उस पर भी अफसोस है। उस स्टूडेंट पर अफसोस कहा गया है कि जो उस टाइम पर सबक भी याद नहीं करे तो उस पर भी अफसोस है, और उस टाइम पर सबक याद करने के बाद भी उसको सबक याद ना हो तो उस पर भी अफसोस है। तो वो टाइम 2 कौन से हैं? मेन टाइम जो बताया गया है वो है मगरिब का टाइम, यानी मगरिब से लेकर इशा के दरमियान ये 2 सवा घंटे या 1 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम के दरमियान जो भी सबक याद किया जाता है वो याद रहता है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल तजुर्बा है। प्रैक्टिकल तजुर्बा कैसे कि आप हुफ़ाज़ किराम जो कुरान पाक को याद करते हैं उनकी आप मिसाल ले लीजिए कि वो एक बच्चे तो सेम ही है ना, चाहे वो स्टूडेंट का हो चाहे वो मदरसे का हो, लेकिन एक तरफ जो मदरसे का जो बच्चा है वो कुरान पाक को मुकम्मल लफ्ज़ टू लफ्ज़ याद कर लेता है और उसमें गलती भी नहीं रहती। इसमें देखा जाए तो कुरान पाक की बरकत ही है, फ़जीलत है, हमारा कोई कमाल नहीं है। लेकिन एक हाफ़ज़े के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि वही बच्चा जब एक कुरान पाक जैसी किताब याद कर सकता है तो जो नॉर्मली दुनियावी किताब है वो तो याद करना बिल्कुल ईज़ी है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो बच्चे क्या करते हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, उनका क्या तर्ज़ अमल रहता है, वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो उनमें से एक तरीका ये भी होता है कि वो जो टाइम है वो मगरिब के टाइम याद करते हैं। दूसरा जो टाइम बताया गया वो बताया गया तहज्जुद के बाद। अगर आपको तहज्जुद नसीब होती है तो आप उस वक्त सबक याद करें तो आपको वो इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूला जाएगा सबक। अच्छा, ये 2 टाइम तो आपने नोट कर लिए। सेकंड, अब मैं आता हूँ वजीफ़े की तरफ। आप जब सबक याद करना बैठते हैं किसी भी जगह पर तो कोशिश करें पूरी सुकून जगह हो। ठीक है, शोर शराबा ना हो, किसी रूम में अकेले आप बैठें और जो आपकी किताब है, बुक है, उसको सामने रख कर जब आप शुरू करने लगे तो उससे पहले ये दुआ है, ये दुआ पढ़ लीजिए। ये वही दुआ है जो मदारिस के बच्चे पढ़ते हैं या जो हुफ़ाज़ किराम है जो सबक पढ़ते हैं वो ये दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद वो अपना सबक याद करना शुरू करते हैं तो उनको ये याद रहता है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के हमारे स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं,
چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں. اگر وہ بچہ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے پیرنٹس ہیں یا جو کوئی بڑا بھائی ہے جو صحیح پڑھنا جانتا ہے وہ دم کر کے اس کو کسی پانی میں پلا دے یا کسی کھانے کی چیز میں بھی اس کو بچے کو دم کر کے کھلا سکتے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا ہے، یہ ابھی آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ جائے گی. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب ہمارے پہ حکمت کے دروازے کھول دے، تو بڑا بزرگی والا ہے. یہ میں نے اس کا جو مفہوم بتایا ہے آپ کو، ترجمہ آتا ہے. تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا آپ کو کب پڑھنی ہے؟ سبق یاد کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ کو یہ دعا یاد کرنی ہے. دعا پڑھنی ہے، یا تو یاد خود ہی ہو جائے گی. اب اس کو پڑھتے رہیں گے تو یہ آٹومیٹک آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس شروعات میں آپ کو کسی پیپر پر لکھ دیں یا کوئی اگر لکھی ہوئی یہ چیز مل جائے آپ کو بازار وغیرہ سے یا کسی بک میں تو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب اس کو آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ ایزیلی آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب یہ آپ اول آخر درود شریف پڑھ کر اس کو دعا کو ایک بار پڑھیں یا 3 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں، یہ آپ کے اوپر، آسانی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد اپنی بک جو ہے وہ اوپن کریں، اس کے بعد سبق یاد کرنا شروع کریں اور مغرب کے ٹائم یاد کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو وہ سبق یاد رہے گا اور لانگ ٹرم اور لائف ٹائم کے لیے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے یاد رہے گا. سیکنڈ جو میں دیسی نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ دیسی نسخہ کیا ہے؟ بادام کی گریاں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بادام کی گریاں نارملی جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں. رات کو آپ کو وہ بھگونا ہے کسی مٹی کے برتن میں، بھگو کر 3، 7 یا 5 جتنے بھی آپ گریاں آپ کو ایک آسانی لگے وہ بھگو کر آپ صبح رکھ دیں. ٹھیک ہے، صبح رکھنے کے جب صبح ہو جائے، جب بچہ آپ اٹھیں تو اس پر اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ خود پڑھ لیں جو پیرنٹس ہیں، یا وہ بچہ اگر پڑھنے جیسے قابل ہے تو وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے. اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت، ٹھیک ہے، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پوری صورت 3 بار پڑھ کر جو بادام کی گریاں ہیں اس پر دم کریں اور دم کرنے کے بعد وہ آپ کھا لیں. ٹھیک ہے، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا. اس کے علاوہ کئی ایسے وظائف ہیں، انشاءاللہ میں مختلف ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بتاتا رہوں گا اور پریکٹیکلی آپ کو دیسی نسخے بھی بیان کرتا رہوں گا. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کر دیجئے، آگے شیئر کیجئے. ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.